बिहार का महापर्व है छठ पर्व। इस पर्व की महिमा को संगीत के सुरों में साध कर उसे जन जन तक पहुंचाने वाली महागायिका हैं शारदा सिन्हा। बिहार के लोकगीत को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाली हैं शारदा सिन्हा। पारंपरिक गीतों से अपने करियर की शुरुआत करने वाली शारदा सिन्हा ने अपनी खास शैली और अपनी गायन क्षमता का प्रदर्शन करते हुए संगीत की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान कायम की। उनकी जादुई आवाज ने देश का और दुनिया के लोगों को अपना दीवाना बनाया। शारदा सिन्हा के लिए संगीत का उनका लगाव एक नैतिक दायित्व की तरह था और उन्होंने जादुई सुरों से इसे साकार भी किया। बिहार के एक गांव से निकलकर संगीत की दुनिया में अपनी पहचान कायम करने वाली शारदा सिन्हा का योगदान अविस्मरणीय है। उनका निधन लोक संगीत और भारतीय संगीत के लिए अपूरणीय क्षति है। भारत एक्सप्रेस की तरफ से उन्हें शत शत नमन। शारदा सिन्हा की संगीत में सफर पर पेश है हमारी ये खास पेशकश। स्वर में सरस्वती का वास, आवाज की अलग मिठास, लोकगीत को दिलाई पहचान। पद्मश्री, पद्म भूषण सम्मान। छठ पर्व के गीतों का पर्याय। बिहार कोकिला का सम्मान। संगीत की दुनिया का मान। शारदा सिन्हा की आवाज में एक अलग तरह की मिठास थी और ये उनके लिए मां शारदे का वरदान था। अपनी आवाज को सुरों में साध कर वो स्वर साधिका बनी। उन्होंने अनुशासित जीवन को अपनाया और इस बात का प्रेरणा स्रोत भी बनी कि कला, साधना और अनुशासन से अपने को श्रेष्ठ बनाया जा सकता है। लोकगीत में सीमित संभावनाओं के बावजूद इसे उन्होंने अपनाया। बिहार की सांस्कृतिक, धार्मिक और संस्कार को सुरों में साधा और उसे जन जन तक पहुंचाया। बिहार के छठ पर्व को अपनी जादुई आवाज से संगीतमय बनाने वाली शारदा सिन्हा ही हैं। भोजपुरी, मैथिली, मगही और दूसरी स्थानीय भाषाओं में मजबूत पकड़ रखने वाली शारदा सिन्हा बिहार का गौरव हैं और वो हमेशा लोगों के दिलों में बनी रहेंगी। वो भले ही अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी सुरीली आवाज अनंत काल तक लोगों के कानों में गूंजती रहेगी। स्वर साधिका शारदा सिन्हा। आवाज में गजब की मिठास, स्वर को साधने वाली असली साधिका, लोकगीत की महागायिका। नाम उनका शारदा सिन्हा। बिहार की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर को संगीतमय आवाज से धनी बनाने वाली गायिका के तौर पर अपनी पहचान बनाने वाली शारदा सिन्हा ने लोकगीत को दुनिया भर में अलग पहचान दिलाई। शारदा सिन्हा की सुमधुर आवाज ने दशकों तक लोगों पर अपना जादुई असर बिखेरा। भोजपुरी, मैथिली और मगही भाषा के गीतों को उन्होंने देश भर में लोकप्रिय बनाने और उसके प्रति लोगों का सम्मान पैदा करने में अहम भूमिका निभाई। शारदा सिन्हा ने अपनी बहुमुखी प्रतिभा से संगीत की दुनिया को धन्य किया और बिहार के सबसे बड़े त्योहारों में से एक छठ पर्व को संगीतमय बनाकर उसे दुनिया भर में लोकप्रिय बनाया। छठ के गीतों के साथ उनका नाम पर्यायवाची शब्द की तरह जुड़ा हुआ है।
भोजपुरी गीत संगीत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाली पहली गायिका शारदा सिन्हा ही हैं। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और विलक्षण प्रतिभा से खेतों से लेकर बड़े मंचों तक का सफर अपनी जादुई आवाज से शारदा सिन्हा ने बिहार के लोकगीत को राष्ट्रीय पहचान दिलाई। समस्तीपुर महिला कॉलेज में संगीत विभाग की विभाग अध्यक्ष रही शारदा सिन्हा ने भोजपुरी, बज्जिका, मगही और मैथिली भाषाओं में विवाह और छठ जैसे विशेष अवसरों पर सैकड़ों पारंपरिक गीत गाए हैं। उनकी आवाज ने बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को जीवंत रखा। बिहार कोकिला के नाम से मशहूर संगीत की देवी शारदा सिन्हा ने संगीत की दुनिया में महारत हासिल की। शारदा सिन्हा ने अपने करियर में 62 छठ गीत गाए हैं। आज भी छठ का पर्व उनके गानों के बगैर अधूरा है। केलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झुके। केलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झुके। करेलू छठ बरतिया से झाके झुके। करेलू छठ बरतिया से झाके झुके। उनके लोकप्रिय गानों में राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, केलवा के पात पर उगेलन सूरज देव, आन दिन उगड़ छऊ देना, कहे तो से सजना तोरी सजनिया, बाबुल जो तूने सिखाया जो तुमसे पाया शामिल हैं। शारदा सिन्हा ने बिहार के लोकगीत को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। जादुई आवाज के साथ ही संगीत साधिका बनकर उन्होंने संगीत की दुनिया को समृद्ध किया और बिहार का गौरव बनी। बिहार रत्न से नवाजी गईं। दुनिया भर में अपने संगीतमय प्रस्तुतियों से लोगों को मंत्रमुग्ध करने वाली शारदा सिन्हा को वो तमाम तरह की उपाधियां और सम्मान मिले जिसकी वो सही मायने में हकदार थीं। लोक संगीत को बुलंदियों तक पहुंचाने वाली शारदा सिन्हा को राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मानित किया गया और उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण सम्मान दिया गया। शारदा सिन्हा को मिलने वाले सम्मान और पुरस्कारों की सूची काफी लंबी है। 1988 में शारदा ने मॉरिशस के 20वें स्वतंत्रता दिवस पर अपने गायन से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। प्रयाग संगीत समिति ने इलाहाबाद में वसंत महोत्सव का आयोजन किया, जहां सिन्हा ने वसंत ऋतु की थीम पर आधारित कई गीत पेश किए थे। 2010 में राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित बिहार उत्सव में शारदा सिन्हा ने संगीतमय प्रस्तुति से समा बांध दिया था। पटना के घाटे पर हम हुआ लगिया देवई छठ मैया हम ना जाइब दूसर का देवे छठ मैया हम ना जाइब दूसर का देवे छठ मैया। शारदा सिन्हा को बिहार कोकिला और भोजपुरी कोकिला जैसे खिताबों से नवाजा गया। उन्हें भिखारी ठाकुर सम्मान, बिहार गौरव, बिहार रत्न और मिथिला विभूति सहित कई दूसरे पुरस्कार उनके नाम हैं। शारदा सिन्हा ने अपने संगीतमय जीवन की उपलब्धियों की सूची उनकी काफी लंबी है। उन्होंने एक ऐसी जगह बनाई जिसकी कभी भरपाई नहीं हो पाएगी। 2009 के बिहार विधानसभा चुनाव में शारदा सिन्हा चुनाव आयोग की ब्रांड एम्बेसडर भी रही। 1991 में कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत सरकार ने शारदा सिन्हा को प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। 2000 में शारदा सिन्हा को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2001 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2006 में राष्ट्रीय अहिल्याबाई देवी सम्मान, 2015 में उन्हें बिहार सरकार द्वारा सिने यात्रा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2018 में नरेंद्र मोदी की सरकार में उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो देश का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है।
शारदा सिन्हा बचपन से ही संगीत के प्रति समर्पित थीं। छोटी सी उम्र में ही वो कविताओं का धुन बनाने लगी थीं। धुन बनाते बनाते वो गुनगुनाने लगतीं। उनकी इस काबिलियत को देखते हुए उनके पिता ने उन्हें इसमें अपने करियर बनाने के लिए प्रेरित किया। संगीत की दुनिया में ऊंचा मकाम हासिल करने वाली शारदा सिन्हा के लिए ये इतना आसान नहीं था, लेकिन अपनी जिद, लगन और साधना के दम पर उन्होंने हर बाधा को पार किया और संगीत की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान कायम की। संगीत की दुनिया में बुलंदियों पर पहुंचने के बाद भी वो खुद को संगीत की छात्रा ही मानती रहीं। यही सहजता उन्हें दूसरों से अलग करती थी। संगीत की देवी और स्वर कोकिला शारदा सिन्हा का जन्म 1 अक्टूबर 1952 को बिहार के सुपौल जिले में हुआ था। शारदा सिन्हा बचपन से ही संगीत के प्रति रुचि रखती थीं। 3-4 साल की उम्र से ही वे कविताओं को पढ़कर उनकी धुन बना लेती थी और उन्हें गुनगुनाने लगती थी। उनके पिता सुखदेव ठाकुर ने संगीत के प्रति उनकी रुचि को समझकर उन्हें संगीत सिखाने का फैसला किया था। इसके लिए उन्होंने घर पर एक संगीत शिक्षक रखा था। 1971 में शारदा सिन्हा के संगीतमय जीवन में बड़ा बदलाव आया। संगीत प्रतिभा खोज प्रतियोगिता में पहली बार जब वो हिस्सा लेने गयी तो सारी मुश्किलें एक साथ खड़ी हो गयी। आयोजन स्थल पर देर से पहुंचने की वजह से उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा था, मगर उनके गाने की जिद ने आयोजकों को उन्हें सुनने की इजाजत दी। उन्होंने यो दुलरुआ भैया गाना गाया और ये संयोग था कि इसी क्रम में HMV के आयोजक कंपनी के एक अधिकारी वहां पर पहुंचे और उनकी आवाज से मंत्रमुग्ध होकर कहा कि इनके गाने रिकॉर्ड करिए। गाने रिकॉर्ड हुए तो फिर पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ा। ये संगीतमय दुनिया में उनके दाखिल होने का ब्रेकिंग पॉइंट साबित हुआ और उन्होंने इसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। संगीत की दुनिया में उनकी सुरीली आवाज की धाक जमती चली गई और लोक गायिका से उन्होंने राष्ट्रीय गायिका बनने का सफर पूरा किया। उनके गाने गांव-गांव, घर-घर में गूंजने लगे। उन्हें प्रयाग संगीत समिति ने अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका दिया। इलाहाबाद में हुए बसंत महोत्सव में शारदा ने अपने गायन से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। भोजपुरी गाने को वैश्विक पटल पर पहचान दिलाने वाली शारदा सिन्हा ने संगीत की दुनिया में एक ऐसी छाप छोड़ी जो अपने आप में एक मिसाल है। उन्हें लोकगीतों से अलग नहीं किया जा सकता। उन्होंने संगीत के साथ जीना सीखा, उसे अपनाया, अपने सुरों से साधा और सच्ची संगीत साधिका बनकर अपने जीवन को धन्य किया। संगीत को सीखने और सिखाने में उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा गुजारा, लेकिन वो खुद को हमेशा संगीत का छात्र ही मानती रही। ऐसा न विपत्ति आयल, बरत लगाई पार, बरत लगाई पार। शारदा सिन्हा सदाबहार गायिका थीं। उन्होंने हर तरह के गाने गाए। उनकी आवाज में विविधता थी। अलग अलग मौकों पर उनके गाए गीत लोगों के दिलो दिमाग पर छा गए। उनकी आवाज के जादुई असर से बॉलीवुड भी दूर नहीं रहा। उन्होंने बॉलीवुड की कई फिल्मों में गाने गाए और अपनी आवाज का जादू बिखेरा। उनके गाए गीत आज भी लोगों द्वारा पसंद किए जाते हैं, गुनगुनाए जाते हैं। शारदा सिन्हा सदाबहार गायिका रही हैं और उनके गाने हमेशा सदाबहार ही बने रहेंगे। सदाबहार गायिका शारदा सिन्हा की संगीत में दुनिया का दायरा महज लोक गीतों तक ही सीमित नहीं था। उनकी जादुई आवाज का जादू बॉलीवुड की फिल्मों में भी सर चढ़कर गूंजा और ये हमेशा गूंजता रहेगा। शारदा सिन्हा ने सलमान खान की फिल्म मैंने प्यार किया का गाना कहे तो उसे सजना तोड़ी सजनिया के साथ बॉलीवुड में प्लेबैक सिंगर के तौर पर वो दाखिल हुई और ये आज भी दर्शकों का पसंदीदा गाना है। कहे तो से सजनिया